हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस। स्वागत है आपका इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के अध्याय 8वां के प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब साइन ए, सेक ए और टेन ए को बदलना है काट ए के पदों में। इस प्रश्नावली में त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का यूज़ करना है हमें। मतलब कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इन तीनों सर्वसमीकाओं का यूज़ करना है हमें इस प्रश्नावली में। आइए पहले साइन ए को लेते हैं और काट ए के पदों में व्यक्त करते हैं। तो साइन ए आप जानते हैं साइन ए जो होता है वह कोसेक का उल्टा होता है। अगर हम साइन को कोसेक में बदल दें तो कोसेक से काट में हम बदल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन को कोसेक में बदलेंगे। तो साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपान कोसेक ए, क्योंकि साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। अब इक्वल टू 1 अपान हो जाएगा। देखिए कोसेक ए है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर जब आएगा तो यह जो होगा यह अंडर रूट में हो जाएगा और कोसेक ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। देखिए कि साइन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कर लिया गया। अब चलते हैं सेक ए को काट ए के पदों में व्यक्त करते हैं। सेक ए आप जानते हैं कि सेक ए इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन ए। तो लिख लेंगे सेक ए इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है जब स्क्वायर हटाएगा तो यह अंडर रूट में हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि टेन स्क्वायर ए को बदल सकते हैं। टेन स्क्वायर ए को बदलेंगे तो काट में बदल जाएगा। यहाँ पे टेन जो होता है वो काट का उल्टा होता है, तो यह हो जाएगा 1 अपान काट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए का 1 में करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। देखिए सेक ए भी कॉट ए के रूप में बदल गया। अब चलते हैं टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करते हैं। तो टेन ए इक्वल टू आप जानते हैं कि जो टेन होता है वो ऑलरेडी काट के उल्टा होता है, तो टेन ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान कॉट ए। तो टेन ए को भी काट ए के पदों में व्यक्त कर लिया गया। तो ऐसे ही साइन ए, सेक ए और टेन ए को हम बदल लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। सेकंड में कह रहा है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो इसमें क्या करना है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सेक ए के अलावा उन सबको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। जैसे साइन ए को, कास ए को, टेन ए को, कॉट ए को और कोसेक ए को, इन सभी को हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो आइए सबसे पहले हम साइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करते हैं। तो साइन ए इक्वल टू आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए कास ए जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 अपान कास जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो कास स्क्वायर है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपान कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। देखिए साइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कर लिया गया। अब चलते हैं कास ए को बदलते हैं। तो आप जानते हैं कास ए ऑलरेडी सेक का उल्टा होता है, तो कास ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान सेक है। तो साइन ए बदल दिया गया, कास से बदल गया। अब चलते हैं टेन ए को बदलते हैं। तो टेन ए इक्वल टू आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है
सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से 10 अगर निकाला जाए तो देखिए 1 को जब उस साइड में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा और 10 स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। +1 है तो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, मतलब 10 ए इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। 10 ए भी बदल गया। अब आते हैं कॉट ए को बदलते हैं, तो काट ए इक्वल होता है 1/10 ए। काट 10 का उल्टा होता है, 10 ए बदला गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। देखिए काट ए भी बदल लिया गया। अब चलते हैं कोसेक ए को बदलते हैं, तो कोसेक ए जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो लिख सकते हैं 1/sin ए। अब साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/, अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए होता है 1 - cos स्क्वायर ए, जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो साइन ए इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर ए। अब जो कास ए होता है वह सेक का उल्टा होता है, तो सेक में बदल देंगे और हो जाएगा 1/, अंडर रूट में 1 - सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए कास ए होता है सेक का उल्टा होता है स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो देखिए क्या होगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1/, नीचे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसके आगे अगर सॉल्व करें तो देखिए इसको उलाटेंगे तो देखिए क्या होगा, हो जाएगा यहाँ से। देखिए अभी यह सेक स्क्वायर ए जो है वह अंडर रूट में है, तो अंडर रूट हट जाएगा और सेक ए हो जाएगा, तो सेक ए अपान अंडर रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। देखिए कोसेक ए भी बदल गया सेक ए के पदों में। तो ऐसे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के रूप में बदल लिया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें मान निकालना है, तो इस पहला में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री का मान निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको साइन स्क्वायर 27 डिग्री को और कास स्क्वायर 17 डिग्री को 90 माइनस के रूप में बदल लेंगे। जब 90 माइनस के रूप में बदलेंगे तो यहाँ पे 63 है तो यहाँ भी 63 आ जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो कास स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, और ऐसे ही इसको बदलेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 73 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 90 माइनस 70 करेंगे तो 73 आ जाएगा, तो इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा और इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा, और 1 में 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री को लिख दे रहे हैं प्लस साइन स्क्वायर 27 को बदलेंगे। तो आप जानते हैं कि साइन ये जो होता है वो इक्वल टू कास 90 माइनस से होता है, तो स्क्वायर होता है, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा कास स्क्वायर 90 माइनस ए मतलब 27 डिग्री अपान कास स्क्वायर, कास होता है साइन में बदलता है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 70 डिग्री हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री है तो 73 डिग्री लिख लेंगे। अब आगे सॉल्व करें तो देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 90 में 27 जाएगा तो हो जाएगा 63 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 90 में से 70 जाएगा तो यहाँ भी हो जाएगा 73 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। अब जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल होता है 1, और यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का फार्मूला लगेगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1, तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, मतलब इसका मान 1 आएगा। आइए अब थर्ड के दूसरे का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कास 65 को बदलेंगे और साइन 65 को बदलेंगे। तो आइए बदलते हैं, तो साइन 25 डिग्री और यहाँ पे कास, आप जानते हैं यहाँ पे कि कास ए इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस ए होता है, तो यहाँ पे देखिए कास ए इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस ए, तो कास को बदलेंगे तो साइन 90 माइनस ए का मतलब 65 डिग्री
प्लस कास 25 और यहाँ पे साइन ए इक्वल टू होता है कास 90 माइनस ए, तो हो जाएगा कास 90 माइनस ए का मतलब 65 डिग्री। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, देखिए साइन 25 डिग्री का साइन 90 में से अगर 65 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस कास 25 कास 90 में 65 जाएगा तो 25 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे साइन 25 और साइन 25 साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा प्लस कास 25 डिग्री है, यहाँ पे भी कास 25 डिग्री है, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कास स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि कास साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए होता है 1, तो यहाँ पे देखिए 25 डिग्री यहाँ पे भी है, 25 डिग्री यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन 4 को समझते हैं। कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प है ये आपको बताना है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं 9 दोनों में, तो 9 को कॉमन कर लेंगे, तो 9 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर होता है 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 में 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9। इसका मतलब कि पहला का जो बी है वह ऑप्शन सही है। आइए चौथे के दूसरे को देखते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर, इन चारों में से किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि 1 प्लस टेन थीटा को बदलेंगे, टेन थीटा को इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और सेक थीटा को बदलेंगे तो सेक थीटा होता है 1 अपान कॉस थीटा। यहाँ पे भी कॉट थीटा को बदलेंगे और कोसेक थीटा को बदलेंगे तो 1 का 1 रह जाएगा, प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा होता है 1 अपान साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इन तीनों में से कास थीटा को एलसीएम लेंगे, तो कास थीटा को एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए 1 कास थीटा में 1 से डिवाइड करेंगे तो कास थीटा ही हो जाएगा, और कास थीटा को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कास थीटा हो जाएगा, और यहाँ से कास कैंसिल हो जाएगा प्लस साइन थीटा, और प्लस ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा यहाँ पे एलसीएम आएगा, तो साइन थीटा का एलसीएम ले लेते हैं। अब साइन थीटा में 1 से डिवाइड करेंगे और तो आएगा साइन थीटा के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा साइन थीटा, प्लस साइन थीटा में साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई कास थीटा में करेंगे तो कास थीटा हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस साइन थीटा में साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, अगर इसको हम मान लें ए और इसको बी मान लें, इस 1 को, और इसको हम ए मान लें और इसको माइनस इसको 1 को बी मान लें, तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले पे लगाएंगे इसको तो हो जाएगा ए का स्क्वायर तो कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अब पान इन दोनों का गुणा करेंगे तो कास थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा इंटू। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उससे लगाएंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a मतलब कास थीटा, बी का मतलब साइन थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर है तो माइनस 1 ही रह जाएगा, अपान कास थीटा इंटू साइन थीटा। इसका आगे सॉल्व करेंगे, देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस 1 है तो माइनस 1, अपान नीचे कास थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, कास थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए अब प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा अपान कास थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा।
कास्ट थीटा से कास्ट थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 2। तो देखिए 2 ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन इसका सही है, 2 सी ऑप्शन सही है। चौथा के दूसरे का सी ऑप्शन सही है। चौथे के तीसरे को देखते हैं। सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन के बराबर है आपको बताना। तो आइए सॉल्व करते हैं। सेक ए को यहाँ पे हल लिख दे रहे हैं। क्या दिया है, सेक ए प्लस 10a और इंटू 1 माइनस साइन ए। तो देखिए सेक ए को बदलेंगे तो सेक ए होता है 1/cos a प्लस साइन ए होता है 10a का फार्मूला होता है साइन a/cos a और यह 1 माइनस साइन ए तो 1 माइनस साइन ए ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे कास से नीचे दोनों का हर बराबर है तो ऊपर 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और नीचे कास ए हो जाएगा और इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस बी और 1 माइनस बी, मतलब कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे अगर हम ए मान लें इसको और इसको बी मान लें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस तो माइनस, बी माना गया साइन है तो साइन स्क्वायर ही हो जाएगा अपान कॉस ए। और आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कास स्क्वायर ए, तो कास स्क्वायर ए अपान कास ए। तो एक कास से एक कास से कट जाएगा और हो जाएगा कॉस ए। मतलब कि चौथे के तीसरे का डी ऑप्शन सही है, कॉस ए आएगा। चौथे के तीसरा का चौथा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तीसरे के चौथे को देखते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर है। इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन के बराबर है आपको बताना है। तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। हल कर लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे एक फार्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए और अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए अपान कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 1 अपान कॉस स्क्वायर ए ऐसे रह जाएगा और यहाँ पे भाग है तो गुणा में बदल जाएगा और इसको लाट देते हैं और साइन स्क्वायर ए और अपान 1 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 1 का साइन स्क्वायर ए में होगा तो साइन स्क्वायर ए ही हो जाएगा और कास स्क्वायर ए का 1 में करेंगे तो कास स्क्वायर ए हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका तीसरे के चौथा का डी ऑप्शन सही है 10 स्क्वायर ए।